इंडिया का रोड नेटवर्क एक बड़ा जाल है जो देश के कोने कोने को जोड़ता है। ये लाखों लोगों को जोड़ता है और उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक ये सड़कें जिंदगी का सहारा है। ये सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने का जरिया है। ये सामान, सर्विसेज और लोगों को लेकर जाती हैं और हर दिन नए सफर की शुरुआत करती हैं। ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाती हैं और हमें नए अपॉर्चुनिटीज से जोड़ती हैं। हर एक हाईवे एक नए सपने का रास्ता खोलता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा इसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा है। हर नए हाईवे के साथ देश एक नए दौर में प्रवेश करता है, लेकिन ये नेटवर्क एक कीमत पर आता है। हर नए हाईवे के साथ हम अपने एनवायरनमेंट पर भी असर डालते हैं। ट्रेडिशनल रोड कंस्ट्रक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। फ्यूचर के लिए बिल्ड करते समय हमें इस इम्पैक्ट को समझना होगा। हमें ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखें। अब टाइम आ गया है कि हम हाईवेज का एक नया दौर देखें, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और नेचर के साथ एक होगा। ये नए हाईवेज सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर चलने का एक नया तरीका है। ट्रेडिशनल रोड कंस्ट्रक्शन अक्सर इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करता है। इसे डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। जो मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे कंक्रीट और एसफॉल्ट, वो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं। फ्यूचर को एक अलग अप्रोच की जरूरत है। हमें इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को अपनाना होगा जो प्लैनेट पर हमारे इंपैक्ट को कम करे। इको फ्रेंडली हाईवे सिर्फ एक सपना नहीं है, वो एक जरूरत है। वो हमारी सोच में एक बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कमिटमेंट। इनोवेटिव मटेरियल्स और डिजाइन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करके हम ऐसे रोड्स बना सकते हैं जो एफिशिएंट और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हों। इको फ्रेंडली हाईवे कंस्ट्रक्शन में सबसे प्रॉमिसिंग एडवांसमेंट्स में से एक है रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज। फॉर एग्जांपल, रिसाइकल्ड एसफॉल्ट, पुरेन रोड्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स से वेस्ट मटेरियल्स का यूज करता है। ये वर्जिन मटेरियल्स की जरूरत को कम करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है। ये लैंडफिल्स में जाने वाले वेस्ट को भी कम करता है। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक वेस्ट का यूज। एसफॉल्ट मिक्सचर्स में श्रेडेड प्लास्टिक को इनकॉर्पोरेट करके हम ज्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग रोड्स बना सकते हैं। ये इनोवेटिव अप्रोच जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एक साथ टैकल करता है, प्लास्टिक पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन। कंक्रीट प्रोडक्शन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ट्रेडिशनल कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ग्रीन कंक्रीट एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। ये कंक्रीट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल से बनता है जो पोल्यूशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। ये इनोवेटिव मटेरियल इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स जैसे फ्लाई ऐश और स्लैग को इनकॉर्पोरेट करता है, ट्रेडिशनल सीमेंट की जरूरत को कम करता है। इसे न सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स का अपसाइकल होता है बल्कि एनर्जी कंजम्पशन भी कम होती है। ये न सिर्फ कंक्रीट प्रोडक्शन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है बल्कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। ग्रीन कंक्रीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ को एक्सटेंड करता है। ग्रीन कंक्रीट अदर इको फ्रेंडली फीचर्स के इंटीग्रेशन के लिए भी अलाउ करता है। ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस को सपोर्ट करता है जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, परमिएबल कंक्रीट रेन वाटर को सीप थ्रू करने देता है, रन ऑफ को कम करता है और ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। ये अर्बन एरियाज में वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। ये फ्लडिंग को मिटिगेट करने में मदद करता है और एक हेल्थियर वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है। इससे सिटीज और टाउन्स में वाटर लॉगिंग के इश्यूज भी कम होते हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, सूरज से एनर्जी सोलर रोडवेज। ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां हमारे हाईवेज हमारे चलते समय क्लीन एनर्जी जनरेट करे। सोलर रोडवेज इस विजन को रियलिटी बना रहे हैं। ये इनोवेटिव रोड्स में सोलर पैनल्स एम्बेडेड होते हैं जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को पावर कर सकती है
और ग्रिडमैन भी फीडबैक कर सकती है। अब भी अपने अर्ली स्टेजेस में है। सोलर रोडवे टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है। ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी रिलायंस को कम करने और एक ज्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का एक तरीका ऑफर करता है। सेक्शन 6 मॉडर्न हाईवेज के लिए स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स। इको फ्रेंडली हाईवेज सिर्फ सस्टेनेबल मटेरियल्स के बारे में नहीं है, वो सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज करते हैं। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम सेंसर्स और डेटा एनालिसिस का यूज ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर करने, स्पीड लिमिट्स को ऑप्टिमाइज करने और कंजेस्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ये न सिर्फ ट्रैफिक फ्लो को इंप्रूव करता है, बल्कि एमिशंस को भी रिड्यूस करता है और सेफ्टी को एनहांस करता है। एडवांस्ड क्रैश बैरियर्स जो एनर्जी अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स से डिजाइंड हैं, एक्सीडेंट्स की सिवेरिटी को मिनिमाइज करते हैं। ये बैरियर्स ड्राइवर्स और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, कोलिजन्स के रिस्क को कम करते हैं। सेक्शन 7 वाइल्ड लाइफ की रक्षा, क्रॉसिंग्स और कॉरिडोर्स। हाईवेज अक्सर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को बाइसेक्ट करते हैं, मूवमेंट के लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं और एनिमल व्हीकल कोलिजन्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। इको फ्रेंडली हाईवेज में वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स जैसे ओवरपासेस और अंडरपासेस इनकॉर्पोरेट होते हैं, जिससे एनिमल्स सेफली रोड्स को क्रॉस कर सकते हैं बिना ट्रैफिक फ्लो को डिसरप्ट किए। यह क्रॉसिंग्स अक्सर हाईवे के साथ फेंसिंग के साथ इंटीग्रेट होते हैं, एनिमल्स को इन सेफ पैसेजेस की तरफ गाइड करते हैं। ये हैबिटाट कनेक्टिविटी को मेंटेन करने और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सेक्शन 8 नॉइज बैरियर्स और ग्रीन बेल्ट्स, हरियाली का साथ। ये चैप्टर हमें बताएगा कैसे नॉइज बैरियर्स और ग्रीन बेल्ट्स हाईवेज के आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर बनाते हैं। हाईवेज नॉइजी हो सकते हैं, जो नियर बाय कम्युनिटीज और वाइल्ड लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। ये नॉइज पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट को भी डिस्टर्ब करता है। इको फ्रेंडली हाईवेज में नॉइज बैरियर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं जो साउंड पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। ये बैरियर्स स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं ताकि मैक्सिमम नॉइज को ब्लॉक कर सकें। ये बैरियर्स रिसाइकल्ड मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं और अक्सर इनमें वेजिटेशन होती है जो नॉइज को और एब्जॉर्ब करती है और हाईवे की एस्थेटिक्स को एनहांस करती है। वेजिटेशन से कवर्ड बैरियर्स न सिर्फ नॉइज को कम करते हैं, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करते हैं। हाईवेज के साथ ग्रीन बेल्ट्स बफर्स की तरह एक्ट करते हैं, पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ये ग्रीन बेल्ट सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं और वाटर रिटेंशन को इंप्रूव करते हैं। ये ग्रीन स्पेसेस एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं, हाईवे के विजुअल अपील को एनहांस करते हैं और एक ज्यादा प्लेजेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। इन ग्रीन स्पेसेस का मेंटेनेंस भी रिलेटिवली इजी होता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल है। सेक्शन 9 इको हाईवेज के इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स। इको फ्रेंडली हाईवेज में इन्वेस्ट करना सिर्फ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इकोनॉमिकली भी सेंसिबल है। रिसाइकल्ड मटेरियल्स और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का यूज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स को रिड्यूस कर सकता है। सोलर रोडवेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मोरओवर, इको फ्रेंडली हाईवेज रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करते हैं। वो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करके और नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करके कम्युनिटीज की हेल्थ और वेलबींग को एनहांस करते हैं। सेक्शन 10 सस्टेनेबल फ्यूचर की ओरे। इको फ्रेंडली हाईवेज की तरफ इंडिया का जर्नी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे कमिटमेंट का एक टेस्टमेंट है। इनोवेशन को एम्ब्रेस करके और अपने प्लैनेट की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके हम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों और नेचर दोनों को बेनिफिट करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना जारी रखें, नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करें और कोलैबोरेशन को प्रमोट करें। साथ मिलकर हम एक ब्राइटर, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं, जहां हमारे हाईवे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि जिंदगी के कॉरिडोर्स हों।
हमें एक हेल्थियर और ज्यादा प्रॉस्परस कल से जोड़ते हुए